आप उनके गायों को लेंगे, बछड़ों को लेंगे, भेड़ बकरियों को लोगे। महाराज पहले ही प्रजा में हाहाकार मचा है। तो फिर महाराज बड़ा समझदार, महाराज ने बोले फिर मैंने क्या करना चाहिए? तब मंत्री ने कहा, बोले महाराज जो किसान है तो किसानों का टैक्स माफ कर दो, किसानों को बीज दो, उनको खाद दो, जिनके बैल मरे हैं उनको बैल दो, जिनके पास हल नहीं है उनको हल दो, जिनके पास बैलगाड़े नहीं है उनके पास उन्हें बैलगाड़े दो। महाराज जो व्यापार करना चाहते हैं उन व्यापारियों को धन दो। महाराज जो उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करो। तो महाराज ने बोले इससे हो जाएगा? बोले हाँ महाराज। तो महाराज ने वैसा ही प्रारंभ किया। महाराज ने किसानों को बीज दिए, जिनको हल नहीं था उनको हल दिए, जिनके पास घोड़े नहीं थे, गाय बैल नहीं थे, उनको बैल दिलवाए, खेती का सारा सामान दिलवाया। जो व्यापार करना चाहता है उन व्यापारियों को राजा ने पैसे दिए, किसी को माल दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसे कर राजा ने सारा वितरित कर दिया। पता है राज्य में विद्रोह कब होता है? जब राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी की वजह से राज्य में चोरियां होती है, बेरोजगारी की वजह से राज्य में हत्याएं होती है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर उसके हाथ को कोई काम ही नहीं तो वो क्या करेगा? वो घर ही घर किसी की घर के लोगों को तकलीफ देगा, बाहर के लोगों को भी तकलीफ देगा। इसलिए उनको उद्योगी रखो। जो खाली लोग थे क्योंकि किसानों के पास बीज ही नहीं थे, वो कहाँ से बोएंगे? जिन किसानों के पास बीज थे उनके पास बैल नहीं थे, जिनके पास बीज और बैल थे उनके पास संसाधन नहीं थे, खेती के औजार नहीं थे, व्यापारी थे उनके पास धन नहीं था। तो राजा ने तो फिर वो क्या करते थे? अब खाली बैठेंगे तो फिर चला, कोई शराब पीता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, लूटपाट चोरी ये वो, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई शांति से रहना चाहता है। तो राजा ने उसकी बात सुनी। महाविजेता राजा ने सभी को वितरित किया। देखते ही देखते सारी प्रजा शांत हो गई, क्योंकि सभी के आया। किसान किसानी करने लगे, व्यापार करने लगे, छात्र पढ़ने लगे, डॉक्टर अपना कार्य करने लगे, वकील अपना काम करने लगे, पुलिस अपना काम करने लगे, सब अपने अपने काम पर लगे, क्योंकि राजा ने सभी की सहायता की। और तदुपरांत राजा ने कहा, बोले अब मेरी प्रजा कैसी है? एक साल के बाद कहा, पुरोहित को बुलाया, बोले प्रजा कैसी है? बोले महाराज प्रजा प्रसन्न है, क्योंकि किसानों को सब मिला, हर किसी को कुछ मिला था, अभी कोई बेरोजगार नहीं था। राजा ने बोला अभी मेरा राज्य आबादित रहने के लिए मुझे और हवन करना है, तो मैंने क्या करे, कैसे हवन करे? तब पुरोहित ने कहा कि महाराज ऐसा हवन करे जिसमें पशुओं की हत्या ना हो, पशु की हत्या के विरहित हवन करे, बलि नहीं दी जाए। महाराज कोई नौकर चाकर है तो उनसे ज़बरदस्ती से काम न करवाया जाए कि हवन का काम है, चलो करो, ये करो, खाना बनाने वाले खाना बनाओ, पानी लाने वाले पानी लाओ, बिछाने वाले बिछाओ, सब ज़बरदस्ती से मत कराओ। बोले ठीक है। और महाराज आपके हवन में केवल मंत्रोच्चार होना चाहिए और उसमें घी, मधु, शक्कर, गुड़, भात इसका उपयोग होना चाहिए, अन्य किसी चीज़ का उपयोग नहीं। राजा ने वैसा ही, राजा ने हवन का आयोजन किया, पशु हत्या पर बंदी लगवा दी राजा ने, सभी प्रजा को निमंत्रित किया,
गुड़, घी, मधु, मिश्री, चावल, इसे हवन राजा ने शुरू किया और प्रजा में भी उसे बांट दिया। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई और वो राजा का हवन सफल हुआ और राजा चिरकाल तक राज्य किया। राजा ने अगर सच्चा हवन करना है तो हवन इस प्रकार होता है कि प्रजा की मदद करो। काश ये बुद्धि हमारे सारे विश्व के सभी राजनेताओं को ये बुद्धि आए। कि कहीं पर कुछ बनाने से, किसी साधु संतों को निमंत्रित करने से कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। आज हर देश में बेकारी है, आज हर देश में बेरोजगारी है। युवकों को अपनी नौकरी की गारंटी, अपने भविष्य की गारंटी नहीं है। महिलाएं असुरक्षित है, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरदारों को अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है। काश हर देश का राजा बुद्ध की इस शिक्षा का अनुकरण करे। प्रार्थना स्थल बनाने से या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बंधवा के उसमें किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय के लोगों को बुलाकर या सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से पूजा अर्चना करवा के कोई भी देश शांत नहीं हो सकता। किसी भी देश में शांति नहीं आ सकती। ये झूठा है, ये राज्य झूठा है। जातका है, मैं मेरा नहीं बता रहा हूं, उदाहरण है, बुद्ध ने बताया। प्रजा को, राजा का कर्तव्य है प्रजा को खुश रखना। और प्रजा, आज किसान हर यहाँ पर किसानों की पीड़ा अलग है, विद्यार्थी आज हर देश में किसान पीड़ित है, विद्यार्थी पीड़ित है, नौकरदार वर्ग पीड़ित है। भाई पहले इनकी पीड़ा दूर करो, बाद में पूजा स्थलों का निर्माण करो, बाद में बना के उसमें किसी को बुलाओ। ये सच्चा हवन है। कर्मकांडी हवन मत करो। किसी के आने से, किसी के आगमन से कोई राज्य शांत नहीं होता। ऐसे कितने आए और कितने गए, लेकिन राज्य शांत नहीं होता। राज्य तब शांत होता है जब गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात होती है। तभी आपका राज्य चिरकाल तक रहेगा। आज हर राजा को लगता है कि हमारी प्रजा बड़ी प्रसन्न है, लेकिन प्रजा प्रसन्न नहीं है, क्योंकि राज दरबार में सारे लोग चापलूस होते हैं। हर राज दरबार में लोग चापलूस होते। कोई भी कचहरी ले लो, कोई भी ऑफिस ले लो, ऑफिस लो या कोई भी मुख्यमंत्री कार्यालय लो, जिलाधिकारी कार्यालय लो, विभागीय कार्यालय, संभागीय कार्यालय ले लो, प्रादेशिक कार्यालय लो या कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ले लो, यहाँ पर सारे चापलूस भरे होते हैं। काश हर राजा के पास इस पुरोहित की तरह एक व्यक्ति हो जो राजा को समझाए कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से, ये पूजा पाठ करवाने से कुछ शांत नहीं होता। आज प्रजा में जो विद्रोह है, ये विद्रोह का कारण बेरोजगारी है, अशिक्षा है। तो इसे दूर करें। हम चाहते हैं कि आपका राज्य और चले। हम किसी राजा के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि राजा प्रजा की माता और पिता होती है। माता पिता के बगैर बच्चे अनाथ होते हैं। हम किसी भी राजा के विरुद्ध में नहीं है और हम किसी भी राजा के समर्थन में नहीं है। हम खाली उस राजा से यही अपेक्षा करते हैं कि गरीबों को खाना दिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, मरीजों को दवाएं दी जाए, महिलाएं सुरक्षित हो जाए, नौकरदारों को अपनी पगार समय पर मिल जाए, किसानों को बीज मिल जाए, उन पर ज़्यादा का टैक्स न लगाए जाए, उन्होंने जो फसल उगाई को सही दाम मिल जाए।
जो व्यापार जगत के लोग हैं उनको गारंटी आ जाए, उनको भरोसा आ जाए, उनको जगह उपलब्ध कराई जाए। बस हम इतना चाहते हैं। कोई भी महाराज हो, मैं हर देश के राजा से आज अपील करूंगा, मैं तो एक भिक्षु हूँ, श्रमण हूँ, मेरा कर्तव्य है। मैं सभी देश के राजाओं को, प्रमुखों को अपील करता हूँ कि अपने राज्य की जनता की, अपने राज्य की प्रजा की पीड़ा समझो, इस पीड़ा को दूर करो। धर्म प्रमुखों को पास में मत लाओ। अगर धर्म प्रमुखों को पास में लाते भी हो तो उसके साथ साथ ये कार्य भी करो। हमारा कोई विरोध नहीं है। तो बुद्ध ने इसे सच्चा यज्ञ बोला है। किसी का वेतन ना काटा जाए, उसको समय पर वेतन मिले, सब शिक्षा मिले, रोजगार मिले। शायद मुझे लगता है कि आज ये बुद्ध की अगर है उतनी ही सही है जो बुद्ध ने 2600 साल पहले कही थी। आज भी ये बात लागू होती है और इसलिए बोलते हैं यस धम्म सनातनो, कि बुद्ध का धम्म जो है तो वो सनातन है, कभी बदलने वाला नहीं है। जो वचन सभी के हित के है वही वचन सनातन हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं, वही आदि में भी रहेंगे, मध्य में भी रहेंगे और अंत में भी रहेंगे। तो बुद्ध ने ये बोला है महाविजेता राजा को। वधस्तंभ ना बनाए जाए, पशु की बलि ना दी जाए, लोगों को पीड़ा ना दी जाए। हे राजन, अगर आप सभी लोगों को पैसे दोगे, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए पैसे दोगे, युवाओं को रोजगार दोगे, किसानों को बीज और खाद दोगे, तो महाराज जीव हत्या नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, किसी को कोई ठगाएगा नहीं, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई कठोर नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं रहेगा, सभी लोग अपने काम में लग जाएंगे। ये सारी बातें कब होती है? हत्याएं है, चोरी है, व्यभिचार है, शराब पीना हो गया, जब लोगों को काम नहीं रहता। तो महाराज ने इस प्रकार सत्य यज्ञ किया। उसी प्रकार भगवान ने कूटदंत को भी बताया। कूटदंत को भी बुद्ध ने कहा कि जिसमें पशुओं की हत्या होती है, गौ की हत्याएं होती है, भेड़ बकरी मुर्गी और सुअरों को मारा जाता है, जिसमें बलि है, मैं ऐसी यज्ञ की निंदा करता हूँ और ऐसे यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ जिसमें कभी किसी को पीड़ा ना हो और सभी के मंगल की कामना की जाती है। आपने बुद्ध विहार में माताजी क्या नाम है धम्मचारिणी और माताजी प्रजापति गौतमी, प्रजापति जी रात भर महापरित्राण पाठ करती है बुद्ध हर पूर्णिमा को, दोनों भी माताजी। मैंने आगे पीछे